आज की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं बॉटम स्ट्रीम के साथ। जानेंगे यहां से सी सेट में कैसे प्रश्न बने हैं। हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर से रेडी करते हैं। पहला एंगल क्या होता है हमारा, कंसेप्ट को समझना। सेकंड एंगल होता है हमारा उसे पी वाई क्यू के सापेक्ष में लिंक करना। एंड थर्ड क्वेश्चन होता है हमारे साथ प्रैक्टिस करना। और ये सब चीजें आपके उसमें एप्लीकेशन पे मैं स्टोर करके दे देता हूँ। तो ये 3 एंगल से हम चीजों को टैकल कर रहे हैं। तो आज का जो पेयर है उसका नाम है बॉटम स्ट्रीम। लिखे मेरे साथ, मजा आ जाएगा। बॉट एंड स्ट्रीम ये किस पेयर का पार्ट है? टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात, कैसे? नाव और धारा। फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन। 3 टाइप के अलावा कभी जीवन में नहीं बनेंगे। आपको बेसिक फॉर्मूला पता ही होगा कि यदि स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम एस बराबर डी अपॉन टी। ये बेसिक फॉर्मूला है, सब लोग दुनिया जानती है इसको, तो है ना। इसमें क्या होगा कि आपके पास मान लीजिएगा यहां से एक नदी है, वो इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ये उसका एक डायरेक्शन है, ठीक है। और यदि आप यहीं से इधर से प्रवाह करें तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? इमेजिंग करो, इमेजिंग करिएगा। पहले टाइम एंड डिस्टेंस में हम उसको लेस कर रहे थे, बट जब पानी भी ऐसे बह रहा हो, तुम भी ऐसे ही ट्रेवल करो उसके साथ में, या नाव में, मतलब उसमें घूमो या नाव को लेके जाओ, तो क्या होगा, आपकी रफ्तार बढ़ जाती है। यस और नो? बिकॉज यू नो कि ऐसी कंडीशन में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। यानी जो बोट की स्ट्रीम होती है वो वाली, बोट मतलब नाव मान लेते हैं, जो वाटर की स्पीड होती है वो आपस में जुड़ जाती है। बोट में व्यक्ति भी चल सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। लेकिन इस सिचुएशन में, सेकंड कंडीशन में, नाव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, राइट? मतलब ना, सॉरी, वाटर जो है इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, यानी चल रहा है, लेकिन महोदय साहब ऐसे करके आ रहे हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। सिंपलेस्ट वे में समझो, कोई तरीका नहीं है, बस दिमाग लगाना है। एंड थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर ये है तो एक आपके पास स्टिल वाटर है, शांत जल है। इसका मतलब, इट मीन्स, मतलब आप ये कह सकते हैं एग्जाम्पल बेस पे, ये शांत जल है, स्टिल वाटर है। और इस शांत जल में आप कह सकते हैं नाव को ऐसे लेके जाओ या इस तरह से लेके जाओ, नो इफेक्ट, नो। तो यहाँ पे क्या होगा, वाट की स्पीड तो होगी, लेकिन वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमेशा जीरो रहती है, क्योंकि यहाँ ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। तो दैट मीन्स 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इन बॉटम स्ट्रीम। एंड फर्स्ट, इफ आर गिवन सेम डायरेक्शन, एंड इफ आर गिवन अपोजिट डायरेक्शन, इफ आर गिवन स्टिल वाटर, नो डाउट। अब देखो, सपोज कर लो, इसको थोड़ा सा बहुत मस्ती के साथ पढ़ते हैं, कभी इसको भूलेंगे नहीं आप। एग्जाम बेस में समझा जाए तो अगर हम तुमसे ये बोलें बेटा, यदि बोट की स्पीड क्या है, 10 है, वाटर की स्पीड क्या है, 4 है, तो टोटल स्पीड कितनी आ गई, 14। ये क्या हुआ, बोलिएगा? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं कि धारा की दिशा में चाल। तो अगर मैं पूछूंगा कि धारा दिशा में चाल कितनी हो गई, बोलेंगे 14 किलोमीटर। तो धारा की दिशा मतलब डी एस से हम लोग कर सकते हैं इसको। तो डी एस का मतलब क्या होता है, बोलेंगे बी प्लस डब्ल्यू होता है, राइट? मजा आया? यस और नो? सेकेंड कंडीशन में अगर हम लोग देखें बच्चों, तो यहां पर आपके दिमाग में एक सिनेरियो सेट करना है। इफ अ गिवन, अगर हम यहां इस पॉइंट को लेके चलें तो आई थिंक अगर वाटर की स्पीड 10 है, वाइट बोट की, वाटर की स्पीड 4 है, तो अगर हम इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगी, 6। ये क्या है, धारा की विपरीत दिशा में, जिसको अपस्ट्रीम कहते हैं, राइट? तो यू कैन से अपस्ट्रीम। तो क्या बोलेंगे, धारा के विपरीत दिशा में। कोई यूज नहीं करना, टेक्निक ट्रिक सब खत्म हो जाएंगी, जिसको हम लोग यूएस के नाम से, अपस्ट्रीम के नाम से कह सकते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा अपस्ट्रीम कितनी, 6, तो अपस्ट्रीम का मीन्स क्या होगा, बी माइनस डब्ल्यू, राइट? एंड उसके बाद अगर मैं शांत जल में चाल पूछूंगा, स्टिल वाटर में चाल पूछूंगा किसकी, नाव की, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सिर्फ बोट की स्पीड ही क्या होती है, शांत जल में किसी व्यक्ति की चाल या किसी प्रकार से जो भी आपसे पूछ रहा होता, क्योंकि यहाँ पे बी की, डब्ल्यू की वैल्यू 0 होती है। तो अगर यहाँ 10 है तो ये 10 में से प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो स्टिल वाटर में चाल कितनी है, 10 आ जाएगी। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि B प्लस डब्ल्यू का अर्थ होता है डाउन स्ट्रीम, B माइनस डब्ल्यू का मतलब होता है अप स्ट्रीम, और स्टिल वाटर का मतलब होता है ओनली वाट की स्पीड ही आपके पास शांत जल की चाल आ जाती है।
सपोज दैट, एग्जाम्पल बेस पे समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा इसको लॉजिकल और समझते हैं। आप बताओ, इधर जाने में मान लीजिए कोई दूरी गया है 25 किलोमीटर, और इधर भी 25 किलोमीटर, और स्पीड अगर हमें पता ही नहीं है, तो आप ही बताओ, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, समय कम लगेगा अधिक लगेगा, समय कम, क्योंकि इसमें दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो जहां स्पीड ज्यादा होती है समय कम लगता है, और जहां स्पीड कम होती है वहां समय ज्यादा लगता है। इस दोनों बातों से आपके दिमाग पे निकल के फिल्म आ पा रही होगी कि जब भी कोई तुम्हें फॉर्मूला लिखना हो या समझना हो, उसका एक ही डायरेक्शन तुमको करना है। क्या करना है कि जब डाउन स्ट्रीम आएगा तो क्या करेंगे, बी प्लस डब्ल्यू करेंगे, जब अप स्ट्रीम आएगा तो इसको बी माइनस डब्ल्यू करेंगे। अगर मैं आपके सामने, अब मैं आपसे डाउन स्ट्रीम पूछने लगा, तो आपको मैंने बोल रखा है किसी बोट की चाल 20 किलोमीटर पर आवर एग्जाम्पल बेस पे, और वाटर की चाल मैंने बोल दिया 6 किलोमीटर पर आवर है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ सब डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बी प्लस डब्ल्यू होता है। इसका मतलब 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 किलोमीटर। अगर मैं अपस्ट्रीम पूछ रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे, सर यहां से 20 में से 6 घटा देंगे, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बात यहां तक स्पष्ट है, बोलो यस और नो। अब इसी को थोड़ा एडवांस लेके चलने का प्रयास करता हूं, जो आपको यहाँ पे, अब मैं आपके सामने पैरामीटर्स थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक काम यहां से ये कर लिया साहब, मैंने बोला कि डाउन स्ट्रीम जो है, किसी स्पीड जो है ना आपकी, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपस्ट्रीम जो है मैंने बोल दिया यहां से आपके सामने 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब अगर मैं आप पूछूंगा कि बोट की स्पीड क्या है, वाटर की स्पीड क्या है, तो हम क्या करेंगे, अब मैंने चेंजिंग कर दिया, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बी प्लस डब्ल्यू, कितना है 30, और इधर अपस्ट्रीम क्या है, तो बोलेंगे बी माइनस डब्ल्यू, देन 12। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कहां से निकाल लिया, डाउन स्ट्रीम से और अप स्ट्रीम से। कैलकुलेट करेंगे इसको, डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा तो एक भी कितना, 2b, और 2b कितना हो चुका है, बोलेंगे 42, तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 21, तो दैट इज द बॉट स्ट्रीम, बोट स्पीड हो जाएगा। अगर आपसे w पूछता है तो दोनों की कितनी 30 है, तो अगर b प्लस 30 है, b प्लस डब्ल्यू क्या है 30 है, तो यहां से b कितना आ चुका है 21, तो w कितना आ जाएगा, बोलेंगे ऐसे, तो w इज इक्वल टू 9, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर। ऑल क्लियर। तो ये एक सिनेरियो है जो तुम्हें समझना है कि वोट वाटर में अंतर क्या होता है, या इससे बनने वाले प्रश्न कैसे बनते हैं। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं समझना है। अगर आया दिमाग में तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। मैं आपके सामने अब स्टेप स्टेप लेके समझने का प्रयास करता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न यहां से बन जाते हैं। इस बात से सहमत हैं, यस और नो, ऑल क्लियर, राइट, नो डाउट एनीबॉडी। तो हमें कोई फॉर्मूला को यूज नहीं करना, हमें अपने आधार पर चीजों को कवर करना है। आइएगा मैं आपके सामने एक प्रदर्शन करता हूं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन सिर्फ एक ये पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया है जो 4-5 सालों में देखने को मिल रहा है। इसे बाद में करेंगे, हम स्टेप स्टेप लेके चलते हैं। टाइप नंबर 1 ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। साहब बड़े प्यार से मोहब्बत से देखना, प्रश्न लेके आओगे। एक नाव 8 घंटे में विपरीत दिशा में, क्या है अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर की दूरी चलती है। 6 घंटे में धारा की अनुकूल यानी अब डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर दूरी चलती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है, वाटर की स्पीड पूछा गया है, आपके प्यार से निकालते हैं। अ बोट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। देखो बड़े प्यार से बहुत मोहब्बत से बताना, आप मजा आ जाएगा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होगा, ये सिचुएशन होगी, है ना, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये सिचुएशन होगी। सेम है, लिख लिया। ये क्या है, अब बोलेंगे सर ये अप स्ट्रीम है, और ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है। अब सोचो ये कितनी तरीके से दूरी गया है, बोलेंगे सर यहां से 48 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और यहां पे कितना गया, बोलेंगे 36 किलोमीटर। इसका मतलब ये अपस्ट्रीम में क्या है, बोलो, बोलेंगे सर यहां से b माइनस डब्ल्यू, और ये डाउन स्ट्रीम में क्या है, b प्लस डब्ल्यू। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर b माइनस डब्ल्यू गया है कितना, 40, कितने घंटे में, 5 में, 8 घंटे में, तो आप बोलिएगा 40 किलोमीटर गया है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, b माइनस डब्ल्यू का अंतर है, बोलेंगे यस सर। अगर दूसरी कंडीशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि b प्लस डब्ल्यू है, तो क्या है, b प्लस डब्ल्यू
कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर। कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। किसकी? अब दोनों की जोड़ के 6 है, दोनों की घटा के यहाँ पे 5 है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं एक डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, तो एक भी कितना? 2b, और 2b कितना हो जाएगा बोलेंगे सर? 11। तो b का मान कितना आ चुका है? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? बोट की स्पीड है। आपसे वो बोट की चाल ही पूछा गया है, तो आंसर क्या है? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। राइट? नो डाउट एनीबॉडी? अब अगर आपसे पूछेगा वाटर की चाल क्या है, तो यू कैन से दोनों की चाल कितना है? बोलेंगे सर 6 किलोमीटर। 5.5 जिसकी आ चुकी है, तो वाटर कितना जाएगा? बोलेंगे 0.5 किलोमीटर पर आवर। क्लैपिंग कर दीजिएगा, मजा आ गया हो तो। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का आपके सामने ये रहा। आप इसे करके आप दिखाओ, उसके बाद दूसरे स्टेप पे चलेंगे, टाइप नंबर 2 पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप करिएगा। सारे प्रश्न बनते हुए निकल जाएंगे, यही हमारी तुम्हारी यात्रा मंगल में हो जाएगी। राइट? एक नाव 10 घंटे में धारा के विपरीत, यू कैन से विपरीत मतलब अपस्ट्रीम, कितने? तो आप में बी माइनस डब्ल्यू कितना? 60 बटे कितना? 10। करो जल्दी से फटाफट, इतना टाइम मत दो किसी को भी। तो बी माइनस डब्ल्यू कितना आ रहा होगा? बोलेंगे सर यहाँ से 6 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकेंड सिचुएशन, 15 घंटे में धारा के अनुकूल यानी सेम डायरेक्शन, एंड यू कैन से बी प्लस डब्ल्यू 90/15, दैट मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर। क्या ये प्रश्न सही है? बताओ, बोलो भाई साहब। इसमें नाभ की चाल क्या हो जाएगी? वाटर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों भाई साहब? इन दोनों का योगफल 6 है और अंतर योगफल भी 6 है, अंतर भी 6 है। भाई साहब कैसे बनेगा? क्वेश्चन रोंग है, 0 हो जाएगा वैल्यू। अब मैं तुमसे बोलूं साहब, यहां से a प्लस बी जो है, यहां से 2 है, और a माइनस बी बोलूं तो वो भी 2 है। भाई साहब ये बात कैसी कर रहे हो साहब? ऐसा बात तो कभी कोई करता भी नहीं है। आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए समझने की कि साहब गलत है। तो लोग कह रहे थे करने दो, कहां से करने दो? प्रश्न ही नहीं है तो कहां से करेंगे? तो समझना है बेटा कि हमें ये प्रश्न क्या है? गलत है। तो इसलिए हमें एक्टिव मोड में रहना है, क्योंकि पता नहीं किधर से तुम्हारा चयन करने के लिए कर ले। कुछ लोग यहाँ पे 6 6 12 6 करके आंसर देंगे, है ना? ऐसे ही करेंगे। कुछ लोग वहां पे कुछ और कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो टाइप नंबर 1 इज ओवर। क्लैपिंग कर दो। टाइप नंबर 1 कभी भी तुमसे मार नहीं खाओगे। टाइप नंबर 2 पे चलते हैं, आपके सामने देखो ये रहा टाइप नंबर 2। एक व्यक्ति अधोप्रभा यानी इकमिस मतलब कह सकते हैं पर्सन कैन रो द बोट एट स्पीड, रो मतलब डाउन स्ट्रीम में जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड अपस्ट्रीम कितना है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल क्या है? सेम एज क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इसको भी मैंने आपके सामने यहां बनाने का प्रयास किया। देखो, अगर बोल रहा है यू कैन से डाउन स्ट्रीम 15 किलोमीटर, अप स्ट्रीम 9 किलोमीटर। डाउन का मतलब आप कह सकते हैं, डाउन का मतलब बी प्लस डब्ल्यू, सेम डायरेक्शन। इट मीन 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे उसने किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ही दे दी डायरेक्टली, पहले स्पीड निकाल लेते हैं हम डिवाइड करने के बाद। एंड बी माइनस डब्ल्यू, इट मीन्स मतलब अपोजिट में, यू कैन से 9 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कर रहा है? वाटर की स्पीड, तो आप जोड़ देंगे, एक कट जाएगा। 2b = कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर यहाँ पे 24, है ना? 24 ही आएगा, और बी का मान कितना आ चुका है? 12। दैट इज द 12 किलोमीटर पर आवर। यही स्पीड है शांत जल में, ये आपका आंसर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आया रिदम? अब तुम्हें अगर नहीं समझाया जाता वो बोट स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये तांडव नहीं होते, तो आप सोचते सर करते कैसे हैं? लोग इसे एक्स वाई जेड से करते हैं, पता है क्या कैसे? वही लिखेंगे बी प्लस डब्ल्यू अपन 15 बराबर एक्स ये वाई। साहब रुक जाओ, थोड़ा सा समझो। एक मैथ्स नहीं पढ़ना है, मेंटल स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है, इसलिए मेंटल माइंड का यूज करें। दूसरा क्वेश्चन आपकी थाली में ये रहा, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। बताएं दूसरे का टाइप नंबर, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। कमेंट करें फटाफट, जल्दी से कमेंट करेगा।
आ रहा है सबका? तो आई होप, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अधोप्रवाह 51 से एंड डाउन स्ट्रीम 25 है, अप स्ट्रीम 15 है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 25 को और 15 को जोड़ेंगे 40 और डिवाइड दूसरे कर लेंगे कितना 20, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। देख लो कैसे खल्लास तरीके से आंसर निकाल लो, अब दबा के आंसर निकाल लो, है ना। टाइप नंबर 2 इज ओवर एंड स्टार्ट टाइप नंबर, यहाँ पे कह सकते हैं टाइप नंबर 3 आपके सामने ही आ चुका है। देखो टाइप नंबर 3, एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 6 घंटे में तय करता है, प्रतिकूल प्रवाह की दूरी उतनी ही 3 किलोमीटर में तय करता है। यदि पानी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में बोट की चाल क्या। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब ये, अगर नहीं है तो तुम करके देख लो भाई साहब, मैं आपको समय दे रहा हूँ 2 मिनट का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा डेंजर है, और डेंजर को डेंजर तरीके से करेंगे। एक बार जल्दी से आप प्रयास करें, फिर मैं कराता हूं आपको। कर मैदान फतेह हुरदबा, चलिएगा बताएं। एक मोटर बोट नदी के प्रवाह में कुल कुल दूरी को 6 घंटे का समय लेता है और प्रतिकूल उसको 3 घंटे का समय लेता है। पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में बोट की चाल क्या होगी, आपसे पूछा गया है। समय दे रहा हूं आपके पास 1 मिनट 2 मिनट। अगर आपने मैथ्स को पढ़ा होगा, किसी से नहीं पढ़ा होगा, जाना होगा, थोड़ा बहुत तरीके पते होंगे, तो इसको सोच रहे होंगे कि इसे करें कैसे। अब कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें, इसको मैं कराता हूं, तुम्हें कैसे करना है, तुम दूसरा स्टेप करना। देखो थोड़ी देर पहले अगर एग्जाम्पल बेस में मैं समझूं, देखो मजे आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि कोई 5 से जाता है, 4 से आता है, दूरी कितना हो जाएगी 20, तो जाने में समय 4, आने में समय कितना 5, बोलो यस और नो बताओ। इफ अ गिवन सेम डिस्टेंस यू कैन से स्पीड अपोजिट ऑफ द टाइम। यू नो लास्ट सेशन में टाइम डिस्टेंस में पढ़ा है हम लोगों ने, आया दिमाग में नहीं आया? तो अगर हम ये देखें, बड़े प्यार से देखना, अगर हम यहाँ पे कोई आदमी अगर यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगा सेम में, तो टाइमिंग कितना ले रहा है, कुल कुछ दूरी को 6 घंटे में तय करता है, और प्रतिकूल मतलब 3 घंटे में, तो यानी अगर ऐसे जाएगा तो 3 घंटे ले रहा है, और ये इस तरीके से जाएगा तो घंटे कितने ले रहा है, बोलेंगे सर ये 6 घंटे ले रहा है। मैंने उसको टाइमिंग को यही लिख दिया, बोलो। मैंने इसके अकॉर्डिंग जो हमने लास्ट क्लास सेशन में पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस, उसके अनुकूल देखो कर रहा हूं। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो बोल रहा है सर सेम डायरेक्शन में प्रतिकूल जाने पे 3 घंटे, और अनुकूल मतलब अपोजिट जाने में बोल रहा है यहाँ से, बोल सकते हैं सर यहाँ कितना, बोलेंगे यहाँ पे 6 घंटे, 6 घंटे का समय लेता है। सिंपल सी बात है भाई, अपोजिट समय ज्यादा ही लेगा ना, बोलेंगे बिल्कुल सही बात। यहां तक सेटिस्फाई है, तो हमें कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से आप सोचिएगा कि जब ऐसी कहानी, क्योंकि हमारे पास टाइम डिस्टेंस 1 है, तो स्पीड कितना हो जाएगी, इधर 6, इधर कितना हो जाएगी 3, क्योंकि हमेशा इफ आ गिवन सेम डिस्टेंस अपोजिट ऑफ द टाइम एंड जो वो होता है स्पीड, एक दूसरे के अवॉइड होते हैं। मैंने लिख दिया, आया दिमाग में कुछ बन? अब हमारे सामने एक चार्ट बन रहा है। अगर इस कंडीशन में क्या होता है, आप बोलेंगे बी प्लस डब्ल्यू होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, बी माइनस डब्ल्यू होता है। तो मेरे आधार पर अगर देखा जाए तो बी प्लस डब्ल्यू कितना बन रहा है, बोलेंगे सर 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी माइनस डब्ल्यू कितना बन रहा है, बोलेंगे सर यहाँ से 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको सोल्यूशन करें सेम पैटर्न से जो हम अभी तक करते आए थे, तो बोलेंगे सर डब्ल्यू से डब्ल्यू खल्लास, एक बी 2 बी, यानी कितना हो जाएगा 9, बी से करेंगे तो कितना होगा 4.5 हो जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होंगे। उसके बाद यहां से अगर वाटर की स्पीड निकालेंगे, तो अगर दोनों की स्पीड कितना 6 है, तो वाटर कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। यानी ये अगर इसको अगर हम देखें तो ये 4.5 और 1.5 आ चुका है। अब प्यार मोहब्बत से बताओ, यदि पानी की गति क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पानी की गति कितनी है मेरे पास, बोलो 1.5, और मेरी 1.5 वैल्यू को उसने कितने ले रखा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर वाटर की 1.5 की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो साहब हमसे क्या पूछ रहा है, वोट की स्पीड, यानी वोट मतलब इसकी स्पीड पूछ रहा। तो एक का मान निकालने पर 4 अपॉन कितना 1.5, हमें किसका मान निकालना है 4.5 का, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4.5 से, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट 15 से काटेंगे 3, और 3 हो जाए कितना जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी आंसर आ चुका है। कुछ आया दिमाग में, नहीं आया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही आपका आंसर है। डब्लू का मान ही तो दे रखा है, वाटर का मान, गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डब्लू मेरा 1.5 आया था, डब्लू 1.5 आया। इसका ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं बी और डब्लू का रेशियो निकालना चाहूंगा, तो बी कितना है वॉट 4.5, 4.5, वाटर कितना है
1.5 1.5, रेशियो निकालेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 15 बन जा 15, 15 टू 3 जा 42। अब ये 3:1 क्या आ चुका है, स्पीड आ चुकी है किसकी, वोट की और वाटर की। अब ये वाट की स्पीड कितनी है, बोल रहा है ना, पानी की स्पीड, वाटर की स्पीड कितनी है, एक का मान अगर 4 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। देख रहे हो सर कैसे खल्लास किया मैंने, दोबारा समझो, नहीं आया समझने में तो। यहां पर सेम सिचुएशन मैंने यहां से फॉलो किया इस चार्ट को, ऐसा करने से 6 ये आ गया, 3 ये आ गया। ये वाली वैल्यू को मैंने कुछ नहीं किया, इस वाली वैल्यू को मैंने सॉल्यूशन करके ये निकाल लिया मैंने, ये मेरे पास आ चुका है वैल्यू बी का और वाटर का। किसकी वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू है, किसी की वैल्यू नहीं है। अब इसको अगर मैं यहाँ रेशियो निकालता हूं तो क्या बन रहा है, 3:1 बन रहा है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे वाटर की स्पीड जो है 4 है, तो अगर एक की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी, बोलेंगे सर 12। यही आंसर है, 12 आपका आंसर है। देखा कितना खतरनाक तरीके से खतरनाक प्रश्न कर डाला। इसे सी सेट कहते हैं, ऐसे नहीं, सी सेट इसे ही कहते हैं। देखिए लोग करेंगे इसे फॉर्मूला, हम आराम से फॉर्मूले को रख देंगे साइड में उठा के। अरे नेहा गुप्ता जी बोल रही है ये 15 कैसे आया, भाई साहब दोनों की वैल्यू यहाँ पे 6 है, बी की वैल्यू 4.5 है, तो अंधा आदमी कह देगा 1.5 बचेगी। भाई साहब कैसी बात करते हो तुम लोग, अनाड़ी हो, खिलाड़ी बनो भाई साहब। अरे वर्ड पर बर्ड निकल रहा भाई साहब, नहीं निकलना चाहिए ना। ठीक है चले, यस सबको मजा आया। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी थाली में ये रहा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये क्वेश्चन सेम ऐसा है, आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भाई साहब। तो सब लोग करें दूसरे प्रश्न को आंसर। मजा आया नहीं आया बताओ कमेंट करके दोस्तों। राइट ऑल क्लियर, ऑल राइट ऑल क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम एज क्वेश्चन है, इसको उड़ा दो अपनी दिमाग की कलम से और अपने सोच से। बताओ सब लोग कमेंट करके। मैं वहीं पर तुम्हें मैं मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगी तुम मुझे छोड़ के, अश्क पी लूंगा और गम उठा लूंगा मैं, सो जाऊंगा तेरी यादों को उड़कर, जब भी बारिश की बूंदें भिगोएं तुझे तो सोच लेना कहीं रो रहा हूं मैं। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक शेर निकल गया अंदर से। एक मोटर बोट नदी के प्रवाह में, अनुकूल प्रवाह में 10 किलोमीटर 10 घंटे में समय लेती है, कुल कुछ दूरी 10 घंटे में तय करती है। प्रतिकूल प्रवाह की दूरी को, उतनी ही दूरी को 5 घंटे में पूरा करती है। और यहां से पूछ रहा है कि 2 किलोमीटर है, बताएं इसका आंसर क्या है। सेम है क्वेश्चन है भाई साहब, अगर तुम नहीं कर पाए तो खल्लास हो जाओगे। आप जानने का प्रयास करें, आपके सामने ये चुनौती है, अब इस चुनौती को स्वीकार तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ पे b प्लस डब्ल्यू सेम डायरेक्शन, यहाँ b माइनस डब्ल्यू अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ स्पीड आती है, समय यहाँ आता है, डिस्टेंस यहाँ। तो एक धारा में जाने की वजह कितना लिया है, प्रतिकूल सेम डायरेक्शन, यानी 5 घंटे का समय। इधर से कितना अनुकूल, यानी उसके 10 घंटे का समय। अपोजिट करेंगे तो 10 और यहाँ पे 5। इस बात से आप सहमत हैं। सहमत हैं तो हमको पता है कि अगर अगर हम b प्लस डब्ल्यू निकालेंगे तो कितना है, 10 है, और b माइनस डब्ल्यू करेंगे तो 5 है। इसको w से w खल्लास कर देंगे तो 2b कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 15, और b का मान कितना आ जाएगा, 7.5। तो w का मान कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 2.5, 2.5। कोई भी आंसर निकाल सकता है। अगर इसका बी डब्ल्यू का रेशियो निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 7.5 लिखिएगा, 7.5 लिखें और 2.5 लिखें, रेशियो निकाल के हटा दिया जी, ये पॉइंट से पॉइंट 25 बन जा, 25 3 जा। अब ये क्या है, इस वन का वैल्यू कितना बोल रखा है, 2 किलोमीटर, तो एक का मान 2 है, तो 3 का मान कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है साहब। इसको तुम नहीं कर पाओगे तो सोच लो फिर तुम क्या करोगे। अगर मजा आया तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। टाइप नंबर 3 को कर दिया है खल्लास। चले टाइप नंबर 4 की तरफ, ये रहा आपकी झोली में, ये रहा टाइप नंबर 3 को हमने खल्लास कर दिया है। चले ये लिखा है देख लो,
टाइप नंबर 4 आपके सामने ही आ चुका है। टाइप नंबर 4 को मुझे लगता है कि थोड़ी देर में इसको मार्क किया जाए, अभी करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एडवांस वाला है। तो इसको टाइप एंड करके इसको कर लेंगे, चिंता ना करें, मैं सारे कराऊंगा, ऐसा ना सोचें कि यार ये मुझे नहीं आता है ना। तो टाइप नंबर 5 पहले कर लेते हैं, आपके सामने देखो। टाइप नंबर 5 आपके सामने रहा। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर की चाल से नाव को चला सकता है। किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस स्थान की दूरी ज्ञात करें, आपसे पूछ रहा है साहब। A person can row a boat in a still water at the speed of 5 kilometers per hour. If it takes him 1 hour to go to palace by boat and come back, while the speed of the current is say 1 kilometer per hour, then how far will the pupil be? अरे बाप रे साहब, अच्छा क्वेश्चन दिया है। और बहुत से लोग इसे एक्स वाई में घुमा के अपनी जिंदगी की जेड पे चले जाएंगे, देखिएगा। अब क्या लिखा है आपको पता है, बी प्लस डब्लू ऐसा होता है और बी माइनस डब्लू ऐसे होता है। इस बात से आप सहमत हैं? ये कहानी मैं आपके सामने एक बार बना चुका हूं कि यहाँ स्पीड आती है, टाइमिंग आता है, डिस्टेंस आता है, या बार बार बताने की आवश्यकता मुझे है नहीं। अब सोचो, चाल कितनी है यहाँ शांत जल में, इसकी नाव व्यक्ति की 5 किलोमीटर, तो यानी बी की चाल कितना बोलेंगे सर 5। और यहाँ पे नाव की धारा की चाल कितना वाटर की बोलेंगे सर 1। तो क्या हो जाएगी इस कंडीशन में 6। इस कंडीशन में जाएंगे तो 5 रखा, 5 में से 1 घटा, कितना हो जाएगा बोलेंगे सर 4। ऐसा करने से जो ये डाउन स्ट्रीम है वो कितना होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो अप स्ट्रीम है तो कितना होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे दूरी निकालनी है मेरे प्रश्न के सापेक्ष में, तो अगर ये 6 है और ये 4 है तो कितना हो जाएगा बोलेंगे सर 12 किलोमीटर। 12 एलसीएम आ चुका है। तो जब कोई व्यक्ति 6 से भागेगा, 12 किलोमीटर जाने में उसको समय कितना लगेगा, 2 घंटे। उधर से वापसी में 4 से आ रहा है, 12 आना है तो कितना, 3 घंटे। ऐसा कहने से मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जाने आने में कुल कितना समय लगा है बोलेंगे सर यहाँ से 5 घंटे। 5 घंटे को कहा जाए तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 5 घंटे मेरे लगे हैं। लेकिन 5 घंटे की वैल्यू को कितना बोल रखा है उसने साहब, ये कह रहा है कि जाने आने में कुल 1 घंटा लगता, ओनली 1 आवर। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अब मेरे वैल्यू 5 घंटे, तो 5 घंटे की वैल्यू कितना हो रही है, 1 घंटे। इस बात से आप सहमत हैं? अगर 5 घंटे की वैल्यू मेरी जो है 1 घंटे, तो मेरी दूरी कितनी है बोलेंगे सर 12। तो मेरी दूरी अगर यहाँ 12 है तो उस 12 का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, यही तो पूछ रहा है। तो अगर यहाँ x मान ले वन टाइम के लिए, ना भी माने, ये वैल्यू निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 12 इंटू 1/5 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 12, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 किलोमीटर आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, देखिएगा। बोलेंगे सर ये तरीके क्या है, भाई तरीके थोड़ी हैं। मैंने कुछ नहीं किया, जोड़ा, मैंने जोड़ा, ये बता दिया, यही तो मैंने किया। क्या किया मैंने अपने घर से कुछ नहीं किया, मैंने दिमाग से किया, है ना। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट प्रोसेस है किस चीज के लिए, टाइम एंड बॉटम स्ट्रीम के लिए। यस, नो, कोई डाउट किसी को? क्लिक ये कमेंट मी, बताएं भाई बाकी सब लोग कितना मजा आया इस क्वेश्चन में। कुछ घबराहट हुई इस प्रश्न को देखकर, और करने के बाद तो घबराहट खत्म हो गई होगी मुझे लगता है। देखो, जोड़ दिया, घटा दिया, निकाल लिया, आंसर आ गया। क्या किया मैंने? क्लैपिंग कर दो एक बार अगर मजा आया तो, है ना। एक प्रश्न बेशक आएगा, लेकिन तरीके से किधर से आ जाए पता नहीं, किधर आंगन से हमारे शहंशाह आ जाएं, हर तरफ हमने फूलों की गलियों से सजा रखी। इसलिए जब युद्ध में जाते हो 2 घंटे लड़ने के लिए प्रीलिम्स के लिए, 3 घंटे मेंस के लिए, प्रश्न कहाँ से आ जाए, यही तपस्या तो एग्जाम में क्वालिफाई कराती है। कोई आदमी सोच के बैठ जाए कि एक प्रश्न तो आता है, नहीं पढ़ते तो यानी आपको पता 27 प्रश्न नहीं आते हैं पास करने के लिए, लेकिन 27 में एक एक करके छोड़ देंगे सबको तो सब कुछ निकल जाएगा। क्या लिखें, चले अगला क्वेश्चन आपकी थाली में, ये रहा, सेम क्वेश्चन है, जल्दी करके दिखाओ फटाफट। सेम क्वेश्चन है साहब, सेम क्वेश्चन, सेम एस क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। A man can row a boat in still water at a speed of 15 kilometer per hour. If it takes him 2 hours to go to a palace by boat and come back while the speed of current is 5 kilometer per hour, then how far will the palace be? बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्या करते थे,
बताओ साहब, इसका आंसर बताओ सब लोग दोस्तों। फेमस क्वेश्चन है, अगर तुम अभी नहीं कर पाओगे तो जिंदगी में तो ध्यान रखना कभी नहीं कर पाओगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत इजी वे से मैं कराता हूँ, ये एक टेक्निक नहीं है, एक तरीका है दिमाग में। अगर 15 को और यहाँ पे 5 को जोड़ेंगे तो कितना 20, घटाएंगे तो कितना 10, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, जाने में 1 आने में 2। बात आई दिमाग में। इस 3 की वैल्यू कितना बोल रखी है, बोलेंगे 3 का वैल्यू 2 है, तो हमारे पास दूरी कितना है 20, तो 20 का मान कितना होगा ये निकालना है। तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर यहाँ से 20 दूनी 40/3, 13 सही 1/3 आपका आंसर है। देखिएगा तरीके गजब नहीं है, तरीके गजब के साथ साथ बताने का तरीका गजब है। विद इन 1 2 3 5 10 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल के उसकी झोली में डाल दोगे। जाओ बेटा आराम से देख लो क्या क्या डाल दिया हमने। आया कुछ मजा। अगला स्टेप आपकी झोली पे ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखो करने का प्रयास करते हैं। टाइप नंबर 6 आपके सामने ये रहा। 10 से 15 टाइप हम लोग करेंगे जल्दी से, क्योंकि एक क्वेश्चन बेशक आ रहा है लेकिन हमें घबराना नहीं है। एक मोटर बोट जल की धारा की चाल 36:5 के अनुपात में है। बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान पर 5 घंटे इतने मिनट में जाती है, तो वापस आने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछ रहा है। देखिएगा इसे करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं मार्केट में, लेकिन तुम्हें कौन तरीका आप एक्सेप्ट करना है। आई स्पीड ऑफ अ मोटर बोट एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर आर इन द रेशियो 36:5। अ बोट ट्रेवल इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन टू अ पैलेस इन 5 hours 10 minutes। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट। खतरनाक क्वेश्चन है ना। सी सेट जरूरी है, जिनको अगर 200 में से 150 नंबर नहीं आ पा रहे हैं सी सेट में, मान के चलें अभी उनकी नैया कन्या के हिलोले ले रही है। किसी के पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है, किसी का रिवीजन नहीं है, इसलिए जिन लोगों ने प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर पाएंगे सी सेट से, मान के चलें कि वो सपना उनका कहीं ना कहीं अपना हो जाएगा। आइएगा इसको समझते हैं, बहुत लॉजिकल पैटर्न से हम लोग करने का प्रयास करते हैं, जहां पर आपके सामने पूरी पिक्चर नुमा कहानी बननी चाहिए। क्या लिखा है, मोटर बोट और धारा, यानी कह सकते हैं बोट की और किसकी बेटा, बोलिएगा बोट की और किसकी, वाटर की चाल का स्पीड कितना बोल रखा है, चाल स्पीड 36/5। इसका मतलब बोट की स्पीड ये है, वाटर की स्पीड ये है। बात बनेगी। अब प्यार से मोहब्बत से कुछ नहीं करना, एक लॉजिकल पैटर्न बताना है। अगर बोट धारा की दिशा की स्थान, तो अगर हम ये बोलें, बड़े प्यार से समझना, अगर धारा की दिशा में जाएगा तो B+W होगा, और अपोजिट में आएगा तो B-W होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सर क्या बात कर दी। ऐसी सिचुएशन में दूरी हमारे पास 1 है, तो अगर ये 36 है और ये 5 है तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। बोलो। और यदि ये 36 है और ये 5 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 31 हो जाएगा। क्या बात है सर। और यदि हम इसका एलसीएम निकालें तो दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, बोलेंगे सर 31 × 41, ये एलसीएम आएगा, यही डिस्टेंस है। तो जाने में समय कितना लेगा, आप बोलेंगे मेरे बच्चों कि जाने में समय 31 पॉइंट और आने में कितना समय 41 पॉइंट। ये लेगा नहीं लेगा बताओ। अब आपसे क्या बोल रहा है, अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम 5 घंटे 10 मिनट, तो इसका मतलब जाने में समय कितना लिया, 31 पॉइंट लिया ना। और 31 पॉइंट की वैल्यू बोल रखा है 5 घंटे 10 मिनट। आओ इस घंटे को कन्वर्ट करते हैं मिनट में, तो गुणा करेंगे 60 से, 6×5 310, कितना हो जाएगा 310। 310 मिनट आ रहा है किसका मान, 31 का। तो अगर जाने में 31 का मान 310 मिनट है, तो भाई आने में कितना है 41 है ना। तो जब 31 का मान 310 है तो 41 का मान कितना आ जाएगा, 410 मिनट आ जाएगा। बोलो ये सुनो। तो यहाँ पे प्रतिकूल आने में समय कितना लेगा, 410 मिनट आपका आंसर है। कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, बड़े मोहब्बत से 60 से भाग करेंगे, 6×36 600, 360 घंटे 360 मिनट हो गए, कितने बचेंगे, बोलेंगे सर 50 मिनट। तो यहाँ 6 घंटे 50 मिनट भी कह सकते हैं, ये आपका आंसर है। लो जी, खल्लास, खत्म खत्म। देखियो ना खत्म। मैंने क्या किया, मैंने कुछ ही नहीं किया भाई साहब। इसको भी तुम हमसे करवाओगे तो डूब मरो उस नाले में जहां पे कीड़े मकोड़े हो, मगरमच्छ हो, तुम्हें खा जाए लूट लाट के। क्यों, 6×5 300 मिनट और 10 310 मिनट, इसकी वैल्यू 310 मिनट है, इस वाले की वैल्यू 310 मिनट है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे 310 मिनट है, तो क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू तो ज्ञात करनी है, और इसकी वैल्यू कितना 41 का मान कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 41 का मान कितना आ जाएगा, 410 मिनट। भाई 310 का मान 300, 31 का मान 310, एक जीरो तो लगाया इसके आगे जीरो लगा दो, कन्वर्ट कर दो उसमें मिनट घंटे में। कुछ करना पड़ा। अच्छा बताओ, सच बताओ, प्यार से बताओ, मोहब्बत से बताओ, दिल खोल के बताओ, है ना,
क्लैपिंग करके बताओ कि यदि इस प्रश्न को उसने दे रखा है तो मुझे कुछ अगर स्टेप समझ में आ चुका है तो बताओ मुझे कुछ करना पड़ा? बोलेंगे सर नहीं। अगर करना पड़ेगा तो तुम काहे पढ़ोगे फिर ऐसे, है ना? फिर तो एक्स वाई जेड को लेकर तुम पूरी यात्रा को तय कर लोगे। तो टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। आइए चलते हैं टाइप नंबर यहाँ पे 7 की तरफ। इसमें मुझे लगता है कि आप आराम से इसको टैकल कर पाओगे। यस और नो? टाइप नंबर यहाँ पे 7 आपके सामने ये आ चुका है। ये अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपके सामने। ये अच्छा क्वेश्चन है टाइप नंबर 7। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? दिल की जमी पर जब तुम जितना दर्द बोओगे उतना, जितनी खुशियां बोने की कोशिश करोगे उतना दर्द मिलेगा। कोशिश है खुशियां मिले आईएएस बनने की, लेकिन उतना दर्द भी तो आएगा साथ में लेके। खतरनाक दर्द होगा, लोग छोड़ेंगे, लोग लूटेंगे, लोग मारेंगे, लोग आलंचन करेंगे, लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि कल को वो जो थूका है वो चाटेंगे भी, है ना? इसलिए तुम्हें अगर उनको अपनी, उनको जो थूक रहे हैं तुम्हारे ऊपर, लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं, उनको उल्टा करवाना है। कितना अच्छा लड़का था, लड़की थी, बहुत पढ़ती थी, आज जो कहते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ती है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, कल को वो ही कहें बहुत पढ़ती थी, हमको तो पहले से ही पता था, है ना? हमारा तो पहले से ही इसके साथ पूरा विश्वास था, हम तो इसके माँ बाप से पहले से ही कहते थे इसको पढ़ाओ लिखाओ अच्छा कुछ करेगी। और जो नहीं किया, जो नहीं किया, तो भाई साहब इतनी कड़ियां खिल जाएंगी, तमन्नाओं के शहर बसेगा तुम्हारा। हरामी का पिल्ला वहां जाके पढ़ा था, पैसा वेस्ट कर दिया। पढ़ाई नहीं है, एक मोटा आदमी अगर रोज बैठ के पढ़ रहा है, इसका मतलब वो, अगर वो सफल हो गया तो लोग कहेंगे भैया इसलिए मोटा हो गया कि भाई साहब यहाँ से उठता ही नहीं था, पढ़ता ही रहता था। और वही मोटा अगर सफल हो गया तो बोलेंगे खा खा के बाप का पैसा गैडा बना हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप किस प्रवृत्ति में आना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। क्या लिखा है? एक नौका की स्थिति स्थिर जल के गति, क्योंकि इस संसार में प्रयास को कोई नहीं देखता, परिणाम को देखता है। आप प्रयास कैसे करते हो, कितना सफलता के लिए कितने संघर्ष करते हो, वो सब नगण्य हो जाता है समाज के लिए। एक सफलता का जो टैग तुम्हारे ऊपर लग जाता है, उस टैग से तुम्हारा इतिहास लिखा जाता है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम टैग लगाओ या प्रयास की अंतिम सीमाओं को पार कर जाओ। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं कभी कभी बियॉन्ड चला जाता हूँ, जरूरी भी है जाना कभी कभी। तो मैं इंसानियत को इंसान से रूबरू करना बहुत जरूरी है। इंसान इंसानियत से रूबरू नहीं होगा तो वो कभी ना घमंड करता रहेगा कि तैयारी कर रहे हैं आईएएस का। कुछ लोग तो तैयारी करना स्टार्टिंग करते हैं आईएएस की, अपने आप को पहले आईएएस मान लेते हैं। एक्टिविटीज करना जरूरी है आईएएस जैसी, लेकिन मानना जरूरी नहीं है बेटा, समझ लो, है ना? समाज में रील बनाने स्टार्टिंग कर लेते हैं, स्टेटस लगाने स्टार्टिंग कर लेते हैं, वो हो आए हाय आज तो हम पूरी रात पढ़ लिए। जैसे तुम्हारे लोग बाहर के लोग जो है ना, लड्डू लड्डू पटाखे लेके आएंगे कि साहब ये व्यक्ति बहुत पढ़ रहा है, इसको लड्डू दे के आओ या रसगुल्ले दे के आओ। नहीं, दिखाना नहीं है। युद्ध की तैयारियां शांत होकर की जाती हैं। युद्ध की तैयारी तुमने अगर दिखा के कर दी तो दूसरा शत्रु आपको मार डालेगा। देखा नहीं आपने? हम कभी अपनी डिफेंस को दिखाते हैं किसी चाइना को, भैया हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये दिखाते हैं राफेल लेके आ रहे हैं, क्या करेंगे ये नहीं बताते, कहाँ रखते हैं ये नहीं बताते, किस प्रकार से रखते हैं ये नहीं बताते। इसलिए युद्ध को शांत होकर लड़िएगा। एक नौका का स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर को जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा आपसे पूछ रहा। देखिए 30 किलोमीटर की दूरी है और वापस आना है 30 किलोमीटर। मान लो कि ऐसी धारा बह रही है तो ये कहानी क्या बन जाएगी? B+W बन जाएगा। और ऐसे अगर बह रही है धारा तो अगर आदमी जाएगा भी ऐसे तो ये बनेगा, और यदि वापस आएगा तो क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से B-W हो जाएगा। अब सोचो आपको जाना 6 और कितना है B, ये 6 है 4 है, तो कितना हो गया? बोलेंगे 10। 10 को अगर भाग करेंगे 30 से तो कितना जाएगा? बोलेंगे सर 30 किलोमीटर जाना है 10 से, तो आंसर आ गया 3 घंटे। यानी इसको जाने में 3 घंटे लगेंगे। आने में अगर ये 6 है और ये 4 है तो कितना हो गया? 2 किलोमीटर। और जाना कितना है? बोलेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जाना कितना? 30, तो क्या करेंगे? 30/2। आप बोलेंगे सर 15 किलोमीटर प्रति 15 घंटे लगेंगे। जाने आने में कुल कितना समय लगा? तो आपका आंसर क्या? 18 घंटे ही आपका आंसर दिखेगा। तो यानी आपका आंसर क्या है? 18 घंटे। कुछ नहीं किया भाई साहब हमने। प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बस दिमाग लगाना है ना? दिमाग लगाना पड़ा इसमें या कोई क्वेश्चन लगाना पड़ा?
अच्छा बताओ, अभी तक हम बॉटम मशीन के जितने क्वेश्चन किए हैं, कोई ट्रिक से करें? इसकी ट्रिक होती है, इसके फॉर्मूले होते हैं, है ना? कुछ नहीं किया हमने, बस माइंड का यूज यूज किया। टाइप नंबर आपके सामने आ चुका है 8, आपके सामने लिखो, ये लिखा। बताओ टाइप नंबर 8 फटाफट। टाइप नंबर 8, दो स्थान 108 किलोमीटर पर दूर हैं और दोनों जगह से दो नाव एक दूसरे की ओर चलती हैं। अगर एक नाव धारा के साथ चलती है, दूसरी विपरीत चलती है, तो कितने घंटे बाद वो आपस में मिलेंगी? उनकी चाल 12-15 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू पैलेस आर 108 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम बोथ द पैलेसेस, टू बॉट आर इज मूविंग टूवर्ड ईच अदर एट द सेम टाइम। If one boat is going with the current and the other going is the against the current, मतलब जो धारा है उसके अपोजिट में जाती है। And what after how much time will they meet if their speed is 12 किलोमीटर and 15 किलोमीटर? खतरनाक क्वेश्चन है। आइएगा खतरनाक तरीके से करते हैं। बस दिमाग में तुम्हें जरूरत है थोड़े सहारे को अंदर। जिस तरीके से जामवंत ने हनुमान को क्या दिया, दिखाया कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, जाओ बेटा उड़ के जाओ और सीता का पता लगाओ कहाँ बैठी हुई है। तुम भी एक प्रकार से हनुमान हो सब अपने अपने क्षेत्रों के। तुम्हारे पास एक जामवंत होना चाहिए जो दिखा सके, ऐसे ऐसे कर लो मजा आ जाए, है ना? तो जामवंत हर किसी की लाइफ में बहुत जरूरी है। जिसकी लाइफ में जामवंत अच्छा नहीं होता है, समझ लो उसकी लाइफ भी तेरे बस की कुछ नहीं है भाई साहब। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। और जामवंत बोला तू कर पाएगा, इसलिए वो कर लगेगा। कर ये कह रहा था चलो कर लेता हूँ, अगर ये कह रहा तो कर लेता हूँ, क्योंकि हम अपने आप को किसी और को सौंप देते हैं। अब सौंपने वाला ही कह रहा तू कर पाएगा, करेंगे ना। वो सौंप जिसको तुमने सौंपा है वो कह रहा नहीं कर पाएगा, तो मतलब ये अच्छा कह रहा है नहीं कर पाएगा, इसलिए जामवंत अच्छा रखिएगा। आइएगा मस्ती से इसकी पार्सल रेडी करते हैं, मजा आ जाएगा। दो दूरी है यहां से यहां तक की 108 किलोमीटर। हमको नहीं पता कि धारा इस तरह से बह रही है या इस तरह से बह रही है, लेकिन एक नाव इधर से चलती है, एक नाव इधर चलती है। इसकी स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस वाले की स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्यार से मोहब्बत से बताओ, अगर धारा ऐसे बह रही है तो इसमें क्या होगा? बी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। बोलो, वो धारा ऐसे बह रही है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ बी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। किधर से भी कर लो चलेगा, तो एक प्रकार से। अब मैंने थोड़ी दिन पहले अगर आपको बताया होगा कि जब हम एक दिशा में चलते हैं दूसरे को चलते हैं तो क्या हो जाती है? स्पीड जुड़ जाती है। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, बताए थे नहीं बताए थे कि इफा सेम डायरेक्शन चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? बोलेंगे लेस हो जाएगी। और जब ऐसे चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। बोलो प्लस होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि जुड़ेगी ना। क्योंकि भैया बताओ, ये भी इधर से चल रही है, ये भी इधर से चल रही है, तो नहीं एक घंटे में गैप कम हो जाएगा नहीं होगा? बताओ। तो अगर हम ये देखें इन दोनों को जोड़ लें तो क्या होगा? बी प्लस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू इजिकल टू 12 प्लस के 15। तो डब्ल्यू डब्ल्यू क्यों कट गया? क्योंकि इधर जो चीज जुड़ रही है वाटर की चाल, उधर से वो घट रही है। एक तरफ से भाई एक नाव की चाल तो घटनी पड़ेगी, तो एक तरफ से पानी की चाल घटेगी, एक तरफ से क्या होगी? बढ़ेगी। तो इन दोनों को काट देंगे, बराबर हो गई भाई। तो यहीं से क्या बचेगा? एक भी कितना होगा? 2b। 2b की वैल्यू कितना हो गया? बोलेंगे 27। अब कह सकते हैं कि दोनों नाव मिलकर ये वाली नाव भी, ये वाली नाव भी, दोनों मिलकर कितना चलेंगे एक घंटे में? 27 किलोमीटर। और जाना कितना है? 108 किलोमीटर। तो भाई इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 4 घंटे में आपस में वो मिल जाएंगे, यही इसका आंसर है। 4 घंटे में वो आपस में मिल जाएंगी, यही इसका आंसर है। मैंने कुछ भी नहीं किया है ना, बस मैंने आपको तरीका बताया कैसे हमें इसे सॉर्ट आउट करना है। तो टाइप नंबर ये भी होगा खल्लास। आगे चलते हैं टाइप नंबर 9 की तरफ। ये रहा आपकी झोली में अगला प्रश्न, और इसको हम लोग यहां से आराम से कर पाएंगे। इजी क्वेश्चन है, इसको बस कैलकुलेट करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है? ए मैन फेरी ट्रेवल 15 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो एट द टाइम टेक्स 3 hours 45 minutes टू ड्राइव एंड 5 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन इट टेक 2 hours 30 minutes टू वॉक। व्हाट विल द स्पीड टू ऑफ करंट फ्लो? इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिएगा ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा भी है और पूरा बेकार भी है, कोई इतना
लॉजिकल प्रश्न यहाँ नहीं है जिसके सापेक्ष में इतना टाइम वेस्ट किया जाए। धारा नदी की दिशा में, तो यानी दिशा अगर ऐसे है तो जा कितना रहा है, 15 किलोमीटर। यहां तक आप सहमत हैं? मुझे लगता है कि बातें आपके दिमाग में बन पा रही होंगी। टाइमिंग कितना लिया है, बोलेंगे सर 3 आवर 45 मिनट। एंड दिस सिचुएशन ट्रेवल इज इक्वल टू 5 किलोमीटर एंड टाइम टेक्स 2 आवर 30 मिनट। दैट इज द बेसिक कंटेंट, विच इज द बेसिक फैक्ट ऑफ क्वेश्चन। एंड आई थिंक यू नो कि हमें अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, d/t करना पड़ता है। आई थिंक डेफिनेटली यू लर्न, आप सीख चुके हो इसके बारे में। तो हमारे पास सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, अगर हमारे पास टाइमिंग जो है यहाँ पर घंटे मिनट में दे रखा है, दूरी 15 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, क्या करेंगे, इसको घंटों में कन्वर्ट कर लें। तो अगर 3 घंटे 15 मिनट 45 मिनट को लिखा जाए तो इसको 60 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनट है। घंटों में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या हो जाएगा, 15 3 जा 15 4 जा, तो यानी 3 प्लस के 3/4 हो गया, 3 चौक 12, 3 कितना हो गया, 15/4 हो गया। ऐसा कह सकते हैं। अगर 3 घंटे 45 मिनट को मैंने घंटों में पूछूं क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर 15/4 घंटे लिख देंगे। इस बात से आप सहमत हैं तो बताइएगा, नहीं है तो भी बताइएगा। अगर इसी कंडीशन को यहां फॉलो करेंगे तो ये क्या है, 2 घंटे 30 मिनट, तो क्या करेंगे 2 प्लस के 30 को क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो यानी कितना कह सकते हैं, 2 प्लस के 1/2, यानी 2 दूनी 4 कितना 5/2, यानी 2.5 घंटे भी कह सकते हैं, है ना। ये 2.5 घंटा देख लो आप, तो कितना हो गया, आप बोलेंगे इसको सर 5/2। इसको क्या लिख दिया हमने, आप कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 15/4 घंटे। इसको लिख सकते हैं 5/2 घंटे। बोलो यस और नो, यस और नो बताओ बस मुझे तो बेटा। आई इसको लिख सकते हैं तो मैंने लिख दिया। अब सोचो अगर हमें इस कंडीशन में स्पीड चल जाए पता, ये चल जाए पता, तो हम किसी की चाल भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है पड़ेगा, आप बोलेंगे सर इसके लिए एक ही रास्ता है कि हम डिवाइड कर लें स्पीड के लिए। कितनी दूरी है, 15 किलोमीटर। टाइमिंग कितना लिया, 15/4, तो 4 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 15 × 4/15। कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, स्पीड आ चुकी है ये वाली। ये इसमें क्या होता है, b+w होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूरी कितनी है, बोलेंगे सर 5। डिवाइड किससे करना है, 5/2 से। तो 2 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो क्या जाएगा 5 × 2/5, 5 से 5 काट देंगे, कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी दूरी आ चुकी है, बोलेंगे सर b-w की। आया मजा। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, धारा की प्रवाह की चाल, धारा मतलब वाटर की स्पीड पूछ रहा है। तो आपको पता है कि b+w कितना है, बोलेंगे सर 4 किलोमीटर, और b-w कितना है, 2 किलोमीटर। इसको काटेंगे तो 2b कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 6, और b कितना आ चुका है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे किसकी पूछा है, धारा वाटर की स्पीड पूछा है। तो दोनों की चाल कितना है, 4। वाटर की यहाँ पे 3 आ चुकी है, तो वाटर कितना बचेगा, तो W कितना बच जाएगा, बोलेंगे सर 1 किलोमीटर। कोई भी आंसर दे देगा इसका आंसर। देखा हमने क्या किया, ये सब एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि हम डायरेक्टली यहीं से कर लेते, 15 से 15 काट देते, 4 लिख देते ऐसे डायरेक्टली। तो आंसर कितना आ चुका है, आप बोलेंगे सर वाटर की स्पीड 1 और वाट की स्पीड 3, दोनों को मिला के 4 थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर को 1 लिख दिया। कन्वर्ट इसलिए किया गया क्योंकि ये दूरी क्या है, किलोमीटर में है, और ये घंटे मिनट में दे रखा है। कैसे कर सकते हैं, टाइमिंग को तुम्हें 1 बनाना पड़ेगा। तुम्हें लगता है साहब हमने तो अपने पापा जी की कसम खाई है कि हम इसको घंटों में चेंज नहीं करेंगे, तो एक काम कर लो, इसको मिनट में चेंज कर लो और इसको फिर मीटर में चेंज कर लो। आए दिमाग में, यस और नो। तो टाइप नंबर 9 इज ओवर। टाइप नंबर चलते हैं। यहाँ पर जो आपको ये प्रश्न करने हैं, मैं आपको पीडीएफ आज में दे दूंगा। इस पीडीएफ को तुम आराम से करना, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, एक नाव 5 घंटे में प्रतिकूल 15 किलोमीटर जाती है और समान दूरी को धारा के अनुकूल उतने ही समय में लगेगा, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी पूछा गया है। समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा पूछा गया है, देखिएगा। तो अगर यहाँ पे 5 घंटे में 15 किलोमीटर समान दूरी को जा रहा है, करना है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम है, इसकी ये सारी सीट मिल जाएगी, इसको आप करना। टाइप चौथा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखा है मैंने कि नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक अनुकूल जाती है, उसी पर वापस आ जाती है, 19 घंटे लगते हैं, दूरी ये रही। इस पे प्रैक्टिस करनी दबा के। टाइप नंबर 5 क्वेश्चन देखो, ये ऑप्शन दे रखे हैं। छठा क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, 7वें क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, 8वां क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है, ये 9वां क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है। कुल मिला के 10वें क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जहां पर आप कह सकते हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे।
आया दिमाग में? तो 10 स्टेप हम लोगों ने करके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे दिए, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए मेहनत करी मैंने। अब जो क्वेश्चन छूटा हुआ है, कौन सा नंबर था वो जो हमने छोड़ा था स्टेप नंबर, उसकी बात कर लेते हैं। कौन सा स्टेप हमने खल्लास किया था? टाइप नंबर 4 आपके सामने देखो, ये रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ऐसा। आइएगा, इसकी धारा को भी इसकी अंगनी से प्रभावित करते हैं। एक मोटर पोर्ट एक गति 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, धारा के अनुदिश 39 किलोमीटर कर सकती है। साथ ही उसी गति से 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर, धारा के अनुदिश 52 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। धारा की चाल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन ऐसा है मेरे दोस्तों कि अच्छों की जो है ना दिमाग की नसें फटने स्टार्टिंग हो जाएंगी, इसे करें कैसे? लेकिन आपने साथ दिया है तो निभाना पड़ेगा। आइएगा, निभाते हैं और मजे से इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे करेंगे लोग, पहले उसका भी हम तुमको चार्ट बनाते हैं। धारा के विपरीत यानी B माइनस डब्लू, धारा के अनुदिश मतलब B प्लस डब्लू। तो यहां क्या करते हैं लोग, यही करेंगे। धारा के विपरीत 25 किलोमीटर जा रहा है तो B माइनस डब्लू, प्लस के धारा के अनुदिश 39 बटे कितना जा रहा है, B प्लस डब्लू। जाने में समय कितना लिया, बोलेंगे सर 8 घंटे। लो जी 8 घंटे लिख दिए, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में बोलेंगे धारा के विपरीत, तो क्या लिखेंगे 35 बटे B माइनस डब्लू, प्लस क्या बोलेंगे धारा के अनुदिश, तो यहां बोलेंगे 52 अपॉन B प्लस के डब्लू। समय कितना लिया, बोलेंगे सर 11 घंटे 11, इक्वेशन नंबर 2। सोल्यूशन कर लो, शाम तक हो जाएगा। सोल्यूशन करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सोल्यूशन करने के बाद इसके आंसर क्या यहाँ पे क्या आएगा, बोलेंगे सर B और W का मान निकल के आएगा, है ना। क्या करेंगे, इक्वेशन को बराबर करने पर, काट फाट करने पर, फिर वैल्यू को आपस में करने पर। ये तांडव लोग करते हैं, लेकिन हमें क्या तांडव करना है, आइएगा इसकी कहानी को अपने आधार पर ओनली 5, 10, 15 सेकंड में समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। धारा के विपरीत की बात कर रहा है तो आप जान सकते हैं कि ये कंडीशन होगी। धारा के अनुकूल बात कर रहा है तो जान सकते हैं ये कंडीशन होगी। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन में साहब वो ये कह रहा है कितना गया धारा के भी 25 किलोमीटर, लो जी 25 किलोमीटर। फिर यहां पे कितना गया 39 किलोमीटर इस कंडीशन में अनुदिश। अनुदिश कितना समय लिया, दोनों को जाने आने में समय लिया 8 घंटे का। एंड देन सेकंड सिचुएशन में क्या बोला, फर्स्ट सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में कह रहा है कि वही नाव है, धारा के विपरीत जा रही है 35 किलोमीटर और धारा के अनुदिश जा रही है 52 किलोमीटर, और कुल समय लिया है यहां से बोल रहा है 11 घंटे। लो जी 11 घंटे। ये इक्वेशन उसने बना के दे दी हमें, हमने भी वही लिखा जो एग्जामिनर करना चाहता है। अब हमें क्या करना है, बड़े प्यार से समझने का प्रयास करें। लास्ट क्लास में मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मैं बोलूँ यहाँ बोलूँ मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दूं और यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दूं, तो दूरी निकालने के लिए आप बोले सर एलसीएम फाइंड कर लो। ऐसा मैं कह रहा था बार बार, यस और नो। अगर अब आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दूरी निकालने के लिए, तो यानी 4 से भाग करेंगे तो 5, इससे भाग करेंगे 4, ये क्या टाइम आ रहा था। लेकिन यहाँ पे टाइम दे रखा है और दूरी दे रखी है, लेकिन यहाँ चाल नहीं दे रखी है। तो जब स्पीड दे रखी हो, तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो इधर से इधर क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम फाइंड करते हैं। बताया मैंने, बताया नहीं बताया, है ना। लेकिन अगर डिस्टेंस दे रखी हो और हमें स्पीड पूछी हो, लिख लो, विजयन सर ने बोला किसी किताब ने नहीं छापा है आज तक, ना ही कोई छापेगा, मैं श्योर बोल रहा हूं, क्योंकि कहते ना एक खुदरंग एक वर्ड है, खुदरंग। खुदरंग का मतलब जो उसके जैसा ना हो, उससे अच्छे बेहतर हो सकते हैं। तो यहीं से जब डिस्टेंस दे रखी हो और आपको स्पीड निकालनी हो, तो एलसीएम का उल्टा क्या होता है, एचसीएफ फाइंड कर लेना। क्या एचसीएफ फाइंड कर लेना, 99% क्वेश्चन वहां से आउटपुट निकल के जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा अगर हम इसका 35 का और 25 का एचसीएफ निकालेंगे, तो आप कह सकते हैं जो कॉमन नंबर मिनिमम है वो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर यहां से 5 आ जाएगा। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर यहाँ पे 13 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये B प्लस डब्लू है, ये क्या है, B माइनस डब्लू है। ये चाल हमारी 2 सेकंड में निकल के आपके सामने आ जाएंगी, आपकी आंखें बंद करते ये आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे B माइनस डब्लू कितना आ चुका है, बोलेंगे सर B माइनस डब्लू आ चुका है 5, और B प्लस डब्लू कितना आ चुका है, बोलेंगे सर 13।
अब ये 13 एचसीएफ कैसे आया ये तुम्हें पता है भाई, 39 का 52 का एचसीएफ कितना 13 ही होता है, और ये 35 का और 25 का एचसीएफ कितना बोलेंगे सर 5 होता है। नहीं पता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 25 के फैक्टर करो 5 इंटू 5, 35 के फैक्टर करो 5 इंटू 7, तो कॉमन नंबर क्या है बोलेंगे सर 5 है, तो वही एचसीएफ है। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है कि भाई मुझे ऐसे निकालना ही नहीं आता। अगर कोई बोल रहा है सर मुझे 39 के फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे 13 तिया 39, फैक्टर करेंगे 52 के तो क्या कितना बोलेंगे सर 13 चौका 52, इसलिए कॉमन क्या आ रहा 13 आ रहा, इसलिए मैंने उसको ले लिया। सोचो b माइनस डब्ल्यू 5 और b प्लस डब्ल्यू 13, खल्लास कर दो, सॉरी इसको नहीं कुछ और खल्लास, इसको खल्लास कर दो, एक बी 2 बी, कितना हो जाएगा बोलेंगे सर यहाँ से 18, बी कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर है। आपसे क्या पूछा धारा की चाल, तो बी का मान निकला है, दोनों का चाल योगफल कितना है 13, एक अगर 9 आ चुका तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा बोलेंगे सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर है। आया कुछ मजा, यस और नो बताओ। अगर ये मजा आया तो आप प्यार मोहब्बत से देखिएगा, सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करें। हमने 10 स्टेप देखे, 1 घंटे क्लास में हमने 10 स्टेप भी कर लिए हैं और बाकी चीज़ों को कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने, अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जिन लोगों ने यहाँ पे LBIS के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोग नहीं जुड़े हो अभी, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, LBIS सर्च करना है प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके आपको NCERT बैच जिन्होंने नहीं लिया वो ले सकते हैं, CSET का बैच ले सकते हैं, और यहाँ से बाकी कॉम्बो ले सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं, तो ये जाके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तो क्लियर, कैसी लगी क्लास आज की, एक बार सब लोग प्यार से कमेंट करें, और फिर मैं ये समझ जाऊंगा